हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्डिंग मटेरियल्स का क्वेश्चन आंसर्स लेकर आया हूं। तो जो सिविल इंजीनियरिंग से झारखंड जेएसएससी, जेई, जेडीएल, सीसीई का तैयारी जो कर रहे हैं, उसका फॉर्म अभी फिलअप चालू है। मैंने इसका पेमेंट के लिए भी एक वीडियो अपलोड किया हूँ। जिसको पेमेंट करने में दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियो देख करके पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर दिक्कत हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बिल्डिंग मटेरियल से देखेंगे, जो एसएससी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेएसएससी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो आज का हमारा 15 क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ। तो चलिए फटाफट से हम लोग 15 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिल्डिंग मटेरियल में जो स्टोन यूज होता है उसमें फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए है मार्बल, बी है लाइम स्टोन, सी है कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन, डी है ग्रेनाइट। तो फायर रेजिस्टिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक सबसे अधिक होती है वो कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन में होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट द कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। ऑप्शन ये है प्लूटोनिक रॉक्स, बी है हाइपरबसाल्ट रॉक, सी है वॉल्केनिक रॉक्स, डी है इग्नियस रॉक। तो मैग्मा का कूलिंग होने से जो स्टोन्स बनती है तो वो मैग्मा कूल होने का दो प्रोसेस है। एक तो बिलो दिस अर्थ सरफेस और दूसरा है एबव द अर्थ सरफेस। अगर मैग्मा एबव द अर्थ सरफेस कूल होती है तो उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोला जाता है, और मैग्मा अगर बिलो द अर्थ सरफेस कूल होती है तो उसको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। बिलो द अर्थ सरफेस में भी दो टाइप होता है। अगर सेलो डेप्थ में मैग्मा कूल हो रही है तो उसको हाइपरबसाल्ट बोलते हैं, और डीप डेप्थ में मैग्मा कूल हो रही है तो उसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में बोला गया है वो कंसिडरेबल डेप्थ के लिए बोला गया है। कंसिडरेबल डेप्थ के लिए करेक्ट आंसर प्लूटोनिक रॉक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टिम्बर से है, प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ। प्लाईवुड में क्या एडवांटेज होता है? ऑप्शन ये है ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, बी है ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन, सी है सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। तो प्लाईवुड में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो ऑल डायरेक्शन में सेम होती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर में अगर ड्राई रॉट अटैक करेगा तो क्या होगा? ऑप्शन ये है क्रैक्स, बी है रिंग्स, सी है रिड्यूसेस टू पाउडर। तो ड्राई रॉट एक फंगल होती है जो टिम्बर को पाउडर फॉर्म में रिड्यूस कर देता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिड्यूसेस टू पाउडर फॉर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स से है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक्स अर्थ मेक द ब्रिक्स में अगर एल्यूमिना का परसेंटेज अधिक हो जाएगा तो क्या इफेक्ट आएगा? ऑप्शन ये इम्परमेबल, बी ब्राइटल एंड वीक, सी टू लूज कोहेजन, डी टू क्रैक एंड रैप ऑन ड्राइंग। तो अगर एल्यूमिना एक्सेस होने से क्या होता है, ब्रिक्स में क्रैक आती है और ड्राइंग के टाइम में रैपिंग होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो चारों ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ते हैं। ऑप्शन ये है इन स्टोन आर्चेज
द स्टोन्स आर प्लेस्ड विथ देयर नेचुरल बेड्स रेडियल। स्टोन आर्ट्स में क्या होता है, जो स्टोन्स को हम लोग लेइंग करते हैं तो नेचुरल बेड्स के रेडियल में ले करते हैं। तो ऑप्शन ये करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, इन कॉर्निसेस द स्टोन्स आर प्लेस्ड विथ देयर नेचुरल बेड्स एज वर्टिकल। ऑप्शन बी करेक्ट है। सी है, इन स्टोन वॉल्स द स्टोन्स आर प्लेस्ड विथ देयर नेचुरल बेड्स एज हॉरिजॉन्टल। तो वॉल, अगर हम लोग स्टोन वॉल बनाते हैं तो उसमें जो स्टोन्स को ले करते हैं वो नेचुरल बेड्स का हॉरिजॉन्टल में ले करते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल दी एबव। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंस्टिट्यूट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। यहाँ बोगिस कंपाउंड दिया गया है, तो कौन सा बोगिस कंपाउंड जो है सीमेंट के ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑप्शन ये है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसका हम लोग C2S बोलते हैं। ऑप्शन बी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S है। ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3 ये है। ऑप्शन डी है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो इसमें जो ऑल अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए हो जाएगा वो उसका, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन सी है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनर पार्ट ऑफ अ टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड। टिम्बर से क्वेश्चन है, लॉग में जो सबसे इनर पार्ट होती है उसको हम लोग पिच बोलते हैं। तो क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है पिच किसके थ्रू सराउंडेड होती है। तो देखते हैं, सबसे इनर पार्ट ये हो गया पिच, उसके बाद होता है हार्ट, इसके ऊपर में होता है हार्ट वुड के बाद सेपवुड, सेपवुड के बाद होता है इनर बार्क, इनर बार्क के नेक्स्ट आता है कैम्बियम लेयर, और सबसे आउटर पार्ट को बोलते हैं आउटर बार्क। तो जो पिच होता है वो हार्टवुड से सराउंडेड होता है। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 सीमेंट से है, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शंस ऑफ। तो सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड का मोर्टार क्यूब कास्ट करते हैं, तो उसका जो प्रपोर्शन होती है वो 1:3 होती है। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 3 पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी सीमेंट से है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम इज। अगर किसी भी सीमेंट का कंसिस्टेंसी P है तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो वाटर रिक्वायर्ड होगी वो कंसिस्टेंसी का 85% होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.85 P। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। ऑप्शन ये है 50%, बी है 40%, सी है 30%, डी है 25%। तो गुड ब्रिक में जो क्ले एंड सिल्ट के कंटेंट की परसेंटेज जो होती है वो होती है 50%। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ऑप्शन ये है कास्ट आयरन, बी है रॉट आयरन, सी है माइल्ड स्टील, डी है हाई कार्बन स्टील। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टील जो होती है वो रॉट आयरन होती है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉट आयरन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द आयरन ओर कंटेन्स क्ले एज एन इम्प्योरिटी
द फ्लक्स एडिड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन इज। आयरन ओर में अगर क्ले प्योरिटी के रूप में प्रेजेंट है तो उसके हम लोग फ्लक्स करने के लिए क्या ऐड करेंगे कैल्सिनेशन के टाइम में। ऑप्शन ये है क्ले, बी है लाइमस्टोन, सी है आर्जिलियस आयरन और डी है ऑल दी एबव। तो आयरन ओर में अगर इम्प्योरिटीज़ है क्ले के रूप में तो उसको फ्लक्स करने के लिए लाइमस्टोन यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइमस्टोन। हमारा अगला, द स्ट्रेचर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज। अगर हम स्ट्रेचर बॉन्ड यूज करके वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वॉल की थिकनेस कितनी होगी। तो जैसा कि हमें ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज पता होना चाहिए। ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 190 इंटू 90 होती है mm में। और हम लोग इस पार्ट को स्ट्रेचर बोलते हैं और इस पार्ट को हेडर बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है स्ट्रेचर बॉन्ड के लिए, तो उसके 190 mm जो वो तो ब्रिक्स का लेंथ हो जाती है। तो वो ब्रिक्स का लेंथ वॉल के लेंथ में इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें विड्थ लेके चलनी पड़ेगी जिसकी साइज होती है 90 mm। तो इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ये 90 mm हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं इसी तरह से फिर 15 सेट का बिल्डिंग मटेरियल के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। इस तरह से मैं 10 सेट बिल्डिंग मटेरियल के लिए बनाऊँगा और उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में बिल्डिंग मटेरियल से जितना भी क्वेश्चन आएगा वही 10 सेट से आएगा, उससे बाहर नहीं आने वाला है। और बिल्डिंग मटेरियल से अच्छा खासा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।